बड़े अच्छे लगते हैं। हैं? इतने सारे लड्डू खाएगा? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। इतने सारे लड्डू खाएगा तो ये पूरे नीम रस की शीशी तुझे पिला दूंगी। एक और। क्यों नहीं सुनता राम? बेटा, इतने लड्डू खाने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। माँ जब किसी चीज के लिए मना करती है तो उसमें बच्चे की भलाई होती है। माँ अपने बच्चे का बुरा थोड़ी चाह सकती, वो तो उसका भलाई चाहती है ना। नहीं खाएगा ना? नहीं। आप अपनी माँ के कमरे में एक कदम तक नहीं रखना चाहते, इसका मतलब आप उनकी इज्जत ही नहीं करते। और जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो अपनी बीवी की इज्जत क्या करे? विक्रम पुत्र, तुझे मालूम है उसके तो छक्के छूट गए। अरे वो तो होना ही था दादी, हमारी प्रिया का आइडिया इतना कमाल का था। हाँ। आई एम श्योर उस एक साड़ी के टुकड़े ने ना निहारिका जी का रंग उड़ा दिया होगा। हाँ। क्या बात है? किस बात पे आप दोनों इतने खुश हो रहे? प्रिया पुत्र, तेरा प्लान एकदम मस्त गया। दादी आगे बोलो, कोई सुन लेगा ना तो हमारे प्लान के बारे में सबको पता चल जाएगा। बताओ ना, तो क्या आप साड़ी का वो टुकड़ा देखकर निहारिका जी डरी? डर गई? अरे शी फ्रीक्ड आउट। उनके तो चेहरे का रंग उड़ गया था। बस तुरंत उठी और घर जाने की जिद करने लगी। वाह, दैट्स ग्रेट। ऐसे ही चाहती थी मैं। प्रिया पुत्र, ये अभी छोटे मोटे टुकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। तुझे ना अभी बड़ा सा धमाका करना होगा। डोंट वरी दादी, वो भी मैंने प्लान कर लिया है। बस अब आप देखती जाइए, आगे आगे होता है। ले, ओ ये रहा यार, कितना ढूंढा तुझे। राम, कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हाँ हाँ, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? राम, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आई एम फीलिंग वेरी अनईजी। मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज। अरे माँ, इतनी जल्दी? हम अभी अभी तो आए हैं, अभी तक पूरी खोटी ठीक से देखी भी नहीं है, आप घर जाने की बात कर। हाँ, वो थोड़ी देर रुक जाइए, एक साथ निकलेंगे सबके साथ। राम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई एम सीरियसली अनवेल। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं जाना चाहती हूँ। मैं स्वीटी को कार छोड़ देता हूँ ना। अरे एक मिनट मामा जी, घर जाने की क्या जरूरत है? अंदर कमरे में थोड़ी देर आराम करिए ना। राम, मैं यहाँ किसी डॉक्टर का अरेंजमेंट करता हूँ। आई एम श्योर कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। नहीं विक्रम, अगर माँ की तबीयत इतनी खराब है तो हम सबको निकलना चाहिए। चलो, सबसे कह दो दैट वी गोइंग होम। आइए। चल स्वीटी, चल चल आराम से। कब तक भागेंगी अपने अतीत से निहारिका जी? चलिए दादी। वेलकम। आखिर ये साड़ी का कपड़ा वहां तक पहुंचा कैसे? ऐसा कौन है जो मेरे अतीत से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है? माय गॉड, लगता है कोई आ रहा है।
मुझे इसे छुपाना पड़ेगा। निहारिका, निहारिका। आ गया? हाँ, आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी गिफ्ट लाया। क्या? निहारिका प्लीज। अब आंखें खोलो निहारिका। एक और लाल साड़ी। पूरा घर पहले ही लाल साड़ियों से भरा हुआ है, आप एक और लाल साड़ी ले आए क्यों? निहारिका, तुम्हें पता है कि लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये लाल रंग तुम पर सूट भी बहुत करता है। सच बताओ निहारिका, अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हारे वार्डरोब को पूरी लाल साड़ियों से भरूं। अरे ये तो मेरे हालात जरा ठीक नहीं है, जिस दिन अमीर बन गया निहारिका। स्वीटहार्ट, ये काम तो मैं करके ही रहूं। वो क्यों है? क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही है? मेरे कमरे में क्या? मेरी कबर्ड में कुछ। क्या क्या आपके कमरे में क्या? वो क्या है? राम, तुम खुद ही चल के देखो। वो आप उतर। चलिए चलिए, पता नहीं क्या अलमारी में, चलिए। आई वो चल। राम, तुम खुद ही देखो। देखो क्या 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 है अलमारी में, क्या है? हाँ, सब कुछ नॉर्मली तो है। क्या क्या है आपकी अलमारी में? ये कैसे हो सकता है? प्रिया, अभी तो वो यही थी, तो कहाँ चली गई? कौन कौन ये थी? कहाँ चली गई? कौन कौन मम्मी जी, बताइए ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मम्मी जी, आई थिंक आपकी तबीयत फिर से खराब होने लगी है। मिस्टर कपूर, मैं कह रही थी ना कि मैं यहीं रुकती हूँ इनके साथ। बेकार में हम इन्हें जबरदस्ती वहां लेके गए लाला जी की कोठी में, और देखिए कितना स्ट्रेस हो गया और तबीयत खराब हो गई। मिस्टर कपूर, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। मम्मी जी को ना इलाज की जरूरत है। नहीं। हाँ प्लीज, यू लुकिंग सो स्ट्रेस्ड। आप बुलाइए ना डॉक्टर को। हाँ माँ, प्रिया ठीक कह रही है। आप आराम कीजिए, मैं जरा डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ, आप रिलैक्स कीजिए, डॉक्टर आ जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। राम पुत्र, तू इसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। चल पुत्र, चल मेरे नाल चल। जस्ट रिलैक्स। चल पुत्र, उधर आराम कर ले, मैं तेरे नाल बैठा। चल पुत्र। हाँ, कुछ नहीं पुत्र, आजा। आप आराम कीजिए। तू आराम कर, मैं तेरे नाल बैठी। फिक्र नहीं कर मेरे बच्चा, मेरा पता बच्चा। नहीं क्या देख लिया मम्मी जी ने अलमारी में। वो स्वीटी, वो ऐसे कैसे हुई? कोई 2 मिनटों में अलमारी का नक्शा कैसे बदल सकता है? हाँ? तुझे कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? आप तो मेरी बात का विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वही प्रिंट, वही कलर्स, वही साड़ियां मैंने खुद अपनी आंखों से इस कबर्ड में देखी हैं भैया। माँ, माँ, अब कैसे हो? अब पहले से बेटर फील कर रही हूँ राम। अब आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया है हम लोगों ने, उन्होंने कुछ दवाइयाँ भेजी हैं आपके लिए, वो आप वक्त पर ले लीजिए, यू विल बी बेटर। लेकिन इतनी रात को तुम लोगों को कौन सा डॉक्टर मिल गया और ऐसी कौन सी दवाइयाँ दे दी उसने? I mean, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि। मॉम, ये कुछ विटामिन की गोलियां दी हैं,
आप फीवरिश फील कर रही हैं तो उन्होंने एंटीबायोटिक भी दी है। प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, क्या गोलियां दी हैं? ये लीजिए। यारिका पुत्र, तुझे क्या हो गया है? तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? और तेरे चेहरे दे अन्य रंग क्यों उड़ गए है? अरे मम्मी जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तेरा माथा तो बहुत गर्म हो रहा है, लगता है तेरे को बहुत बुखार हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ मम्मी जी, क्या बड़बड़ा रही हैं आप? क्या हुआ माँ? वो व्हाट हैपेंड? व्हाट्स रॉन्ग? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वही डॉक्टर जिसके सिग्नेचर इस प्रिस्क्रिप्शन पे है। हाँ? माँ, इस स्लिप पर किसी डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो थे। दिखाओ मुझे। अभी तो थे। माँ, क्या हो गया आपको? आर यू श्योर यू आर ओके? राम, बिलीव मी, मैंने वाकई वो सिग्नेचर यहाँ पे देखे थे। आप ही यहीं थे, बिलीव मी। एक मिनट मामी जी जस्ट रिलैक्स। एक मिनट। हाँ मिस्टर कपूर, मुझे क्या लगता है ना, मामी जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। मुझे लग रहा है उनकी बॉडी से सॉल्ट एंड मिनरल्स कम होते जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाई शी इज़ हैल्यूसिनेटिंग। आई थिंक हमें इन्हें हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही हूँ ना कि वाकई सिग्नेचर थे, मैंने देखे थे। क्या? तुम खुद देखो, यहाँ थे, यहाँ देखो। ओके माँ, लेकिन अभी आपको वहाँ पर कोई सिग्नेचर तो नहीं दिख रहा है ना? और ऋषभ, बगैर सिग्नेचर के प्रिस्क्रिप्शन मिला कैसे तुझे? सॉरी भाई, एक्चुअली जल्दी में डॉक्टर सिग्नेचर करना भूल गया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। वेरी बैड ऋषभ। यारिका पुत्र, तुझे अभी भी इस पर्ची के ऊपर डॉक्टर के सिग्नेचर दिख रहे हैं? नहीं। तो फिर क्या है? अभी तू थोड़ी देर आराम कर ले, तेरी तबीयत फिर ठीक हो जाएगी और तेरा दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाएगा। इशिका पुत्र, और सोना तू अपने दिमाग से सब बुरे ख्याल निकाल दे और चुपचाप शांति से सो जा। इशिका पुत्र, तू इधर मम्मा के पास बैठ जा और मम्मा का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है दादी। तुम लोग सब बाहर जाओ और इसको अच्छी तरह आराम करने दो। मुझे तो मम्मी जी की बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है मुझे मम्मी जी के पास ही रहना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तू भी बाहर चल। टेक केयर मम्मी जी। गेट वेल सून। चल इशिका, बैठ जा इधर। Just relax, Mama. Manager. Just relax. ओए सेठ, सुधर जा। अब मैंने क्या किया मामा? वाह कमाल है भाई। और ये भी तो मुझसे ही पूछ रहा है। और ये जो तू राम की मेहनत के पैसे चने कुरमुरे की तरह हवा में उड़ा रहा है ना, तो पनक लग गई ना तो तेरा कूड़ा हो जाना है, तेरे सारे खर्चे बंद हो जाने। मामा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, वाह भाई वाह,
क्या तोहफा है, हाँ? कड़ी, वाह। भाई कौन है, कौन डिजर्व करता है ऐसा तोहफा, इतना कीमती तोहफा? बता भाई, हाँ? मामा जी ये शख्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हीरो से ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट डिजर्व करता है। और मामा जी ये इन्वेस्टमेंट है जो कल जाके इतना प्रॉफिट देगा जितना आप सबने सोचा भी नहीं। वैसे भी मॉम कहती है कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता। जस्ट वेट एंड वॉच मामा, मैं क्या करता हूँ। मतलब ये है कि बंदा कोई खास है। चल भाई तू भी खेल ले अपनी इनिंग, हाँ? अरे तुम ये क्यों ले आई? मेरा मतलब है मॉम को कह देती तो वो। इट्स ओके कार्तिक, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू। I'm sorry. आओ बैठो। नताशा, हमारे साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अब सब भूल जाओ। It was a bad phase in our life. हमारा प्यार तो इन सबसे कहीं ऊपर है। नताशा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक मिडिल क्लास घर में एडजस्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था और शायद इसी वजह से हालात भी इतने बिगड़ गए और शायद मैं भी उन सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। एग्जैक्टली। पता है कार्तिक, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश की, पर एक पॉइंट के बाद वो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि यहाँ तक कि तुम्हें मेरी वजह से जेल तक जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। नो सॉरी, नो थैंक यू। वैसे हमें ये थैंक यू प्रिया को कहना चाहिए। आज ये सब जो सॉर्ट आउट हो गया, ये सिर्फ प्रिया की वजह से। लेकिन एक बात मेरी अब भी समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि वो नाम और सिग्नेचर अचानक गायब कैसे हो गए? मतलब जब निहारिका जी ने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा तो था, लेकिन जब मिस्टर कपूर के हाथ में वही प्रिस्क्रिप्शन आया तब तक गायब हो गए कैसे? प्रिया कम ऑन, गेस तो करो। अरे नहीं गेस कर पा रही हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, बताओ ना। अच्छा बताती हूँ। ये जो चमत्कार हुआ ना, इसके रिस्पॉन्सिबल हैं ये जादूगर विक्रम। एक मिनट यार, जादूगर मत बताओ मुझे। प्रिया, एक्चुअली ये मेरा कमाल नहीं, इस पेन का कमाल। इसमें ना डिसअपीयरिंग इंक है। जब भी कुछ भी लिखो, थोड़ी देर में इंक अपने आप गायब हो जाती है। तो बस निहारिका जी को प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले मैंने जयेश कारेकर के साइन इस पेन से किए जो उन्होंने देखे, और जब तक वो जयेश कारेकर के शौक से बाहर आती, इंक गायब हो गई, और जब राम के पास वो पेपर पहुंचा, नाम गायब हो गया। सिंपल। That's amazing. लेकिन अगर टाइम रहते वो कागज मिस्टर कपूर तक नहीं पहुंच पाता तो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रे जो कर रही थी। You know ना, भगवान जी मेरे दोस्त हैं, मेरी बात को कभी नहीं टालते, सो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये तो है। अब तुम्हें भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना करीजिए कि जो मैं करना चाहती हूँ वो जल्दी से पूरा हो जाए। I hope so. But this was great यार। I mean,
बच्चों के पेन से हमारा काम हो गया। अमेजिंग। 100%। जॉब वेल डन।